नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। झामुमो जिला कमेटी ने सीआरएम कंपनी की नीतियों के खिलाफ कंपनी गेट पर दिया धरना। नर्सिंग की जन्मदाता फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पर आयोजित किया गया नर्स डे। और एमजीएम अस्पताल में वेतन नहीं मिलने पर कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत झारखंड विकास मोर्चा पूर्वी सिंहभूम जिला इकाई ने सीआरएम कंपनी प्रबंधन के खिलाफ कंपनी गेट पर एक दिवसीय धरना दिया तथा कंपनी की नीतियों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की। इस दौरान भारी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ जिले के नेता तथा झामुमो केंद्रीय सचिव अभय सिंह भी उपस्थित रहे। गौरतलब है कि पिछले दिनों सीआरएम कंपनी ने अपने विस्तारीकरण को लेकर जन सुनवाई की थी और उसमें बड़ी संख्या में सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग भी शामिल हुए थे, जिसका झामुमो ने विरोध किया था। धरने में उपस्थित झामुमो केंद्रीय सचिव अभय सिंह ने कहा था कि जो जन सुनवाई कंपनी प्रबंधन तथा जिला प्रशासन ने की थी वो बिल्कुल ही बेकार है और उसमें केवल कंपनी के दलाल एवं चैम्बर के लोगों को शामिल किया गया था, जिन्होंने केवल कंपनी हित में ही सवाल किया। इन्होंने बताया कि झामुमो कंपनी विस्तारीकरण के विरोध में नहीं है, बल्कि इस वक्त शहर को कंपनी के विस्तारीकरण से ज्यादा फ्लाईओवर की जरूरत है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि एक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर प्रत्येक वर्ष जमशेदपुर शहर में 900 लोगों की जान सड़क दुर्घटना के कारण होती है और इतनी संख्या में लोगों की जान ना ही आतंकवादी हरकतों में या फिर नक्सल हरकतों में जाती है। साथ ही उन्होंने क्षेत्र के विधायक पर उंगली उठाते हुए कहा है कि विधायक रघुवर दास अपनी ही कंपनी द्वारा दिए गए घर में रहते हैं और कभी भी उन्होंने कंपनी के विरोध में कोई जन संघर्ष नहीं किया है। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि जब तक शहर में फ्लाईओवर निर्माण का कार्य नहीं शुरू किया जाता है तब तक झामुमो कंपनी का विस्तारीकरण नहीं होने देगी। झारखंड विकास मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में। कि जिस प्रकार सीआरएम कंपनी के प्रोजेक्ट को बढ़ाया गया या बढ़ाने जाने का प्रावधान है, हमारी पार्टी विस्तारीकरण का विरोध नहीं करती है, पर जमशेदपुर की जनता की अपने चिर परिचित मांग, जो वर्षों की मांग, इस शहर के जान माल की सुरक्षा, आम जनों की सुरक्षा और वह है फ्लाईओवर का निर्माण। विगत 8 वर्ष के अंदर में इस शहर में 900 लोगों से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई। हमने सूचना के अधिकार के तहत जब जिला प्रशासन से मांग की कि कितने लोग इस शहर पर मरे ट्रक और ट्रेलर के दुर्घटना के कारण, तो पता चला कि 900 से अधिक लोग मारे गए। कश्मीर में आतंकवादियों के द्वारा इतनी लोगों की मौत नहीं हुई, ना ही नक्सल क्षेत्रों में इतनी लोगों की मौत हत्या के कारण या किसी कारण से हुई। लेकिन इसी शहर जमशेदपुर में ट्रैफिक के नाम पर, यातायात के नाम पर कारपोरेट घराने की उदासीनता और सरकार की उदासीनता का नतीजा है कि 900 लोगों से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो जाती है। कारपोरेट जगत इस पर कोई नहीं देखता, सरकार सुधि नहीं लेता है। और जब कारपोरेट घराना से पूछा जाता है कि यह बताइए कि आपका फ्लाईओवर कब बनेगा, तो इस बात को लेकर के पटाक्षेप कर देते हैं कि सरकार में हमने प्रस्ताव को भेजा है और सरकार ने इस पर अनुमोदित नहीं किया है, हमें हरी झंडी नहीं दी है। इनको जनता से कुछ नहीं मतलब। ये व्यक्ति विधायक जनसंघर्ष के बदौलत नहीं बने हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के अनुकंपा के आधार पर, इनको आपसी फूट फुटौल के कारण इनको बेचारे नादान व्यक्ति को टिकट मिल गया। अगर ये संघर्ष की उपज होते, आंदोलन की उपज होते, तो जनता के दर्द को जानते। सड़क कहाँ बनाना है, कहाँ पर नाली बनाना है, इनको विधायक फंड तुरंत खर्च करते हैं। लेकिन कभी आपने देखा सड़कों पर उतर करके जनता के आंदोलन को किया? कभी आपने देखा कि बीआरएस और सीएस के मामले या सीआरएस के मामले में इन्होंने कभी भी आंदोलन किया? देखा कि टाटा स्टील, टाटा टिमकेन, ब्लूस्कोप, टाटा रैसन या अन्य कंपनियों के खिलाफ इन्होंने कभी आंदोलन किया? टाटा स्टील के क्वार्टर में रहते हैं वह व्यक्ति टाटा स्टील और टाटा मोटर्स का विरोध नहीं कर सकता है।
विश्वास दिलाता हूं कि लड़ाई निर्णायक लड़ाई है। इस बार किसी कीमत पर यह लड़ाई अब पीछे हटने वाली नहीं है। और उधर 12 मई को नर्सिंग की जन्मदाता फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस के अवसर पर पूरे विश्व के साथ एमजीएम अस्पताल जीएनएम हॉस्टल के जर्जर भवन में बड़े धूमधाम से रंगारंग कार्यक्रम के साथ नर्स डे मनाया। इस अवसर पर अस्पताल के नर्सों ने अपने दर्द को कैमरे के समक्ष बयां किया। नर्सिंग की जन्मदाता फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस के अवसर पर एमजीएम अस्पताल जीएनएम हॉस्टल में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छात्राओं व शिक्षिकाओं ने सर्वप्रथम नाइटिंगेल के चित्र पर फूल माला अर्पण किया। उसके बाद स्वागत गान व नृत्य का व संथाली नृत्य के साथ साथ HIV व परिवार नियोजन पर लघु नाटक का भी आयोजन किया गया। इन सभी कार्यक्रमों के बाद प्राचार्य सोसन टोपनो ने कहा है कि उन्हें इस प्रोफेशन से गर्व है, क्योंकि इस प्रोफेशन में रहकर नर्स अपना समस्या को भूलकर दूसरे का सेवा करती हैं, जिसमें कुछ अलग ही आनंद आता है। हम लोग इसलिए मनाते हैं कि चूँकि हम लोग इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। ये हमारा जो प्रोफेशन और आज हमारी जो भी नर्सेस है ज़रूर फ्लोरेंस नाइटिंगेल से प्रभावित होकर इस प्रोफेशन को ज्वाइन की है और वो अपना 100% इस सेवा के भाव में देती है। जो जहाँ है वो किसी भी एरिया में हो, चाहे नर्सिस टीचर हो, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे एजुकेशन, उनको जो भी डिपार्टमेंट मिला हुआ है उसमें लोग पूरी ईमानदारी तो उस और सारी मैं जहाँ तक सोचती हूँ सारी अपनी समस्या को छोड़ के जितनी भी नर्सेस जो जहाँ भी हैं वो पूरा अपने प्रोफेशन को डिवोट करती हैं। और आज हम लोग फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम लोग सारे लोग मिलके इस डे को हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और हम लोग अपने जो हमारे पूर्वज है फ्लोरेंस नाइटिंगेल जिसने भारतवर्ष में नर्सिंग किया है वो सिखाया और आज नर्सिंग बहुत ऊपर तक चला गया है, हर एक लेवल पे, हर एक स्थिति पे। कितने टीचर हैं और कितने छात्र हैं? हमारे यहाँ 8 टीचर हैं और छात्राएं 3 बैच हैं। वहीं जहां पूरा विश्व नर्स डे के अवसर पर हर्षित था, वहीं 3 माह के वेतन नहीं मिलने पर एमजीएम अस्पताल के नर्सों ने कैमरे के समक्ष सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और अपने दर्द को बयां किया। मैट्रन सुशीला खत्री ने बताया है कि अस्पताल में कम से कम 300 नर्सों की आवश्यकता है, लेकिन पूरे अस्पताल में मात्र 57 नर्स ही काम कर रही हैं, जिसके कारण उन्हें काफी मानसिक व शारीरिक दबाव में काम करना पड़ता है। अधिक काम करने से बहुत सारे नर्स बीमार भी पड़ रही हैं। उसके बाद भी उन्हें 3 माह से वेतन भी नहीं मिला है, जिसके कारण उनकी स्थिति दयनीय हो गई है। हम लोग विरोध नर्सेस डे है, हम लोग को 3 महीना से वेतन नहीं मिला। इसी के प्रतिशोध में हम लोग कितने नर्सेज आप लोग हैं यहाँ पर? 57। कितने का 57। कितना चाहिए यहाँ? यहाँ तो 230 चाहिए, 300 के करीब नर्सेस चाहिए। इतने कम संख्या में होने से क्या आप लोगों को दिक्कत होता है? बहुत दिक्कत हो रही है। हम लोग जिस तरह से ड्यूटी कर रहे हैं वो सिर्फ हम लोग का दिल जानता है और हम लोग बीमार हो रहे हैं। बीमार रहते हुए भी हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं।
कोई छुट्टी नहीं, कुछ भी नहीं ले सकते हैं, नहीं ले सकते। क्या नाम हो गया? 3 माह से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने के कारण अस्पताल कर्मचारियों में काफी रोष है, जिसके कारण एमजीएम अस्पताल के 300 कर्मचारियों ने अस्पताल परिसर में सरकार के विरोध से घंटों प्रदर्शन किया। कर्मचारी संघ के सचिव कृष्ण कुमार ने बताया है कि यह पहली बार नहीं है कि सरकार उनके वेतन पर उदासीन है। इस तरह कई बार हो चुका है। जब जब उन्हें वेतन मिलने में विलंब होता है तब तक उनकी आर्थिक स्थिति डगमगा जाती है और कर्मचारियों को दुकानदारों से उधार लेकर अपना घर चलाना पड़ता है। यदि कोई दुकानदार उधार नहीं देता है तो किसी से कर्ज लेकर घर के लिए राशन जुगाड़ करना पड़ता है। यदि जो वेतन मिलता भी है तो वह पुराने कर्ज को देने में सारा चला जाता है। उसके बाद फिर से वेतन में विलंब होने पर कर्मचारियों की वही दशा हो जाती है। अब वे लोग इस अवस्था के कारण काम नहीं कर सकते हैं, साथ ही अपने अधिकार की लड़ाई और तेज करेंगे। वित्त वर्ष 14-15 का आवंटन के अभाव में अभी तक कर्मचारियों का वेतन नहीं हुआ है और लगभग तीसरा महीना चल रहा। कर्मचारी को वेतन नहीं होने के कारण स्थिति बहुत दयनीय हो चुका है। सरकार से हम लोग को यही मांग है कि हमारा आवंटन ऐतिहासिक विभाग से भेजा जाए ताकि कर्मचारियों का समस्या का समाधान हो। कितने कर्मचारी है आपके एमजीएम? लगभग पूरे अस्पताल में जितने भी कार्यरत कर्मचारी है, डॉक्टर है, नर्सेस है, सफाई सेवक सभी का। कितने तक है लगभग अंदाजा? लगभग 250 से 300 तक नर्सेस को मिलाकर। हाँ। और उधर आदित्यपुर कांड्रा रोड के डीवीसी मोड़ अब खूनी रोड बन गया है। वह मोड़ में आए दिन सड़क दुर्घटना में किसी न किसी को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। 2 दिनों के बाद फिर उस मोड़ में एक और युवक सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवा दिया। आदित्यपुर पुलिस ने उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक संजय कुमार सिंह के छोटे भाई ने बताया है कि वे लोग गम्हरिया ब्लॉक के समीप रहते हैं। 11 मई को उनकी बहन की शादी हुई और 12 मई की सुबह विदाई के बाद उनका भाई अपने दोस्त को छोड़ने टेल को गया था। दोस्त को छोड़कर वापस आ ही रहा था कि आदित्यपुर डीवीसी मोड़ केंदू पेड़ के समीप उनका भाई का बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना के बाद JRDCL के स्वास्थ्य कर्मचारियों ने उन्हें फोन पर सूचना दी कि उनका भाई का बाइक किसी खंबे से टकरा गया, जिसमें उनके भाई बुरी तरह जख्मी हो गए और उन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में लेकर आया गया, जहां आने पर पता चला कि उनकी भाई की मौत रास्ते में ही हो गई थी। वे लोग अपने भाई के शव को देखकर यह अंदेशा जता रहे थे कि उनका भाई को किसी अज्ञात वाहन ने कुचलकर वहां से फरार हो गया है। लेकिन मृतक जमशेदपुर वकस कॉलेज का छात्र है। हालांकि ये दुर्घटना बाइक टकराने से हुई है। वो अकेले जा रहा था, अपने फ्रेंड को छोड़ के आ रहा था। कहाँ जा रहे थे? अपने फ्रेंड को तेलको छोड़, अल्बाग नाम है उसका दोस्त था, तेलको से छोड़ के वापस आ रहा था। वहीं पर एक्सीडेंट हो गया। क्या सूचना मिला था एक्सीडेंट के बारे में? सूचना मिला तो वहाँ बगल वाली गाड़ी वाला के एम्बुलेंस से शायद रोड वाला फ़ोन किया, बता आपका भाई एक्सीडेंट हुआ है। आदिपुर में फ़ोन नंबर था, से कॉल किया, ऐसा बोला। तो हम लोग दौड़ गया तो बोलता है कि मैंने एमजीएम लेके जा रहा था। भैया कीमत रेफर कर दिया, शायद यार बोलता है कि मुँह से उल्टी हुआ है। तो हम समझ गए सीरियस कंडीशन है, तो सोच एक्सीडेंट ही हुआ होगा। लेकिन आकर देखे तो बाइक एक साइड में खड़ा करके छोड़ दिया गया। क्या करना? हमारी छोटी बहन का शादी था। ये लोग क्या बोल रहे हैं, एक्सीडेंट कैसे हुआ? इन लोग कहते हैं कि अपने आप आके गिर के सर्विस रोड में एक्सीडेंट हो गया है। देखने से आपको क्या लग रहा है? देखने से गाड़ी मारा हुआ है। जमशेदपुर शहर के भरत सिंह फैंस क्लब नामक सामाजिक संस्था ने शहर के कई स्थानों में मंदिर के बगल में शराब दुकानों के खुलने के विरोध में जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। साथ ही जिले के उपायुक्त के नाम एक मांग पत्र भी सौंपा। प्रदर्शन के दौरान संस्था के सचिव कृष्ण खन्ना ने बताया है कि शहर के कई क्षेत्रों जैसे वर्षानगर, सिद्धगुड़ा, गुलमोरी तथा जुगसलाई आदि क्षेत्रों में नए बंदोबस्ती के आधार पर मंदिरों के बगल में शराब की दुकानें खोली गई हैं, जो सरासर गलत है और धर्म के विरुद्ध भी है। साथ ही उन्होंने बताया है कि कई दुकानों के लाइसेंस भी दूसरी जगहों पर है, परंतु दुकान दूसरे स्थान में खोले गए हैं और ये सरासर नियमों का उल्लंघन है और इससे आसपास के क्षेत्रों का माहौल भी बिगड़ रहा है और आगे चलकर यह विशाल रूप धारण करेगा। मांग पत्र के माध्यम से इन्होंने जिले के उपायुक्त से मांग की है कि इस मामले में त्वरित रूप से कार्रवाई करें ताकि धर्म और अध्यात्म का खिलवाड़ न हो सके। मंदिरों के सामने में अंग्रेजी वाइन दुकान खोला गया है। जब इन्होंने जाँच किया तो एग्री को बजरंग चौक बारीडी में, अन्य स्थानों में, स्कूल के सामने में अंग्रेजी शराब की दुकान खुली है। जब इन्होंने वहाँ पे बात करना चाहा कि आप किस आधार पर लिया, तो बोला कि जिन्होंने मुझे लाइसेंस दिया उससे बात करें। इस संबंध में आज हम लोग ज्ञापन दे रहे उपायुक्त महोदय को। साथ ही शराब की कीमत अगर 220 रुपये बोतल में लिखी हुई है
तो उसका कीमत कम से कम 255 रुपये लिया जा रहा है। जब इस संबंध में आए दिन शराब खरीदने वाले और बेचने वाले के साथ बगजगपुरा और किसी तरह की बड़ी घटना घट सकती है, इसलिए भरत सिंह फैंस क्लब उपायुक्त महोदय को 15 दिन का समय दे रहा है कि जितना भी धार्मिक स्थान के सामने में वाइन शॉप खुला हुआ है, स्कूल के सामने खुला हुआ है, उसे तत्काल बंद करा जाए, नहीं तो हम लोग आंदोलन और उग्र करेंगे। आज तो हम लोग कुछ चंद लोग आए हैं इस संबंध में समाज में जागरूकता लाने के लिए। और उधर टिल्को स्थित भगवती सेवा संघ के सेवकों ने इंसानियत का परिचय देते हुए एक लावारिस का वारिस बनकर उसकी इलाज व अंतिम संस्कार का दायित्व उठाया है। संघ के अध्यक्ष डॉक्टर वार्ड मेंबर विनीत जायसवाल ने बताया है कि मृतक अशोक सहाय की किडनी खराब थी और उसका कोई भी नहीं है। वह सब्जी मंडी में सफाई कर अपना गुजर बसर करता था। शनिवार को उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई। उसका तबीयत खराब होने के बाद वे लोग उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराए थे। इलाज के क्रम में सोमवार को उसकी मौत हो गई। उसके बाद वे लोग ही उनका वारिस बनकर उसकी अंतिम संस्कार किए। हम लोग खड़ंगाझार में रहते हैं। हम लोग की एक संस्था है भगवती सेवा संघ, जिसके बैनर तले हम लोग सामाजिक कार्य भी करते हैं। ये जो मृत व्यक्ति है इसका नाम अशोक सहाय है। ये पिछले 5-6 महीनों से हमारे बीच में रह रहा था। ये वहाँ पे एक सब्जी मार्केट लगती है जिसमें से ये रोज़ झाड़ू मारता था, वहाँ से पैसा कलेक्ट करता था और वहाँ से ये अपना जीविका चलाता था। इसकी बीमारी के बारे में अचानक इसके देखे कि एक दिन ये पूरा उठ नहीं पा रहा था। हम लोगों ने इसको सोचा कि डॉक्टर के पास एडमिट करा दे, तो हम लोगों ने इसको एमजीएम में, हमारी भगवती सेवा संघ की पूरी टीम इसको शनिवार की रात में एमजीएम हॉस्पिटल में एडमिट कराई है। जिसके बाद डॉक्टरों ने इसको यहाँ पे एडमिट किया। उसके बाद डॉक्टर से हमने बात की कि इसका इलाज सुचारू रूप से चलना चाहिए, लेकिन इसका किडनी का प्रॉब्लम था जिसके चलते ये बच नहीं सका। तो अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग आज इसको, अब जब ये जीवित नहीं है तो हम लोग इसका एमजीएम घाट में ले जा रहे हैं। पूरा रीति रिवाज के साथ इसका अंतिम संस्कार हम लोग मानगो बर्निंग घाट में करें। और अब चलते एक नजर तक की सुर्खियों पर। झामुमो जिला कमेटी ने सीआरएम कंपनी के नीतियों के खिलाफ कंपनी गेट पर दिया धरना। नर्सिंग की जन्मदाता फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पर आयोजित किया गया नर्स डे। और एमजीएम अस्पताल में वेतन नहीं मिलने पर कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriya lokmanya.com। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी की ओर से नमस्कार।